विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 24 और दूसरा है एक्स वाई इक्वल्स 35। इन दोनों इक्वेशन से हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे बिना देरी, राइट। तो इन्हें नाम देंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 24, एक्स वाई इज 35। तो दोनों इक्वेशंस एक में एक डिवाइड कर दो, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तब क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप, डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 35 बनता है। यानी इक्वेशन 1 को डिवाइड बाई इक्वेशन 2 सेपरेटली अगर किया तो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स 24 डिवाइडेड बाई 35। तो ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स निकल गया, तो ये बनते हैं एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस ये वाई स्क्वेयर, वाई निकल गया तो यहाँ पर वाई डिवाइडेड बाई एक्स बनते हैं इक्वल्स 24 डिवाइडेड बाई 35, राइट। तो हम क्या करेंगे, इधर एक्स वाई एक्स डिवाइड बाई वाई है, यहाँ पर वाई डिवाइड बाई एक्स है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे याज एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू सपोज ए, देन वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्या बनते, वाई डिवाइडेड बाई एक्स ऑटोमेटिकली 1/a बनेगा, राइट। तो इसकी जगह में ये पुट करेंगे, वाई बाई एक्स की जगह में 1/a पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन बनते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर एक्स बाई अगर ये हम पुट कर रहे हैं तो ध्यान रहना ये इज़ ग्रेटर देन 0 रहना, कभी भी स्मॉलर देन 0 नहीं रहना, ये ग्रेटर देन 0 रहना, ऑटोमेटिकली ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू ये करेंगे और वाई बाई एक्स इज़ 1/a इक्वल्स 24 डिवाइडेड बाई 35। तो अगर ये निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर दो, ये से मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब ये इंटू ये ए स्क्वायर बनते हैं माइनस ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 35 टाइम्स ये। यहाँ पर ये और ये कट हो गया, 1 रिमेनिंग रहेगा, तो ये स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 24 टाइम्स ये डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो यहाँ पर तो ये बनते 35 टाइम्स ये स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स 24 टाइम्स ये 35 ए स्क्वेयर माइनस 35 इक्वल्स 24, ये लेफ्ट साइड में लाओ और इक्वल्स 24 ये देखो, तो ये लेफ्ट साइड में अगर लाया ये 24 ये, तो ये 35 ए स्क्वेयर माइनस 24 ये माइनस 35 कांस्टेंट सेम हो जाएगा। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसे हम फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट 35 पॉजिटिव है और बी स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव 35 है, तो कितना आ रहे हैं, नेगेटिव 5 5 जार 25, 3 4 जार 20, यानी 20 25, नेगेटिव 20 25 इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर फैक्टर किया इनका तो एक बार 49, दूसरा बार 25 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 20 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव 25 इन पे इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चाहिए, और यहाँ पर नेगेटिव 24, यहाँ पर इन दोनों का समेशन नेगेटिव 24 चाहिए, तो इसका मतलब इसे नेगेटिव रखो, ये पॉजिटिव रखो, तो नेगेटिव 49 प्लस 20 पॉजिटिव 25 मीन्स नेगेटिव 24 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो अगर किया तो नेगेटिव 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब 35 ए स्क्वायर माइनस 49 ये प्लस 25 ये माइनस 35 इक्वल 0, इन दोनों का समेशन अगर किया तो नेगेटिव 24 यही आ जाता है, राइट। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लिया तो 5 ए स्क्वायर यानी 7 ये कॉमन लेंगे इसमें,
तो 5a रिमेनिंग रहेगा, माइनस यहाँ पर 7, और इसमें अगर +5 अगर कॉमन लिया, अगर इन दोनों में अगर 5 कॉमन लिया तो क्या आता है, 5 5 ज़र 20, 5a माइनस 7 इक्वल 0। 5a माइनस 7 5a माइनस 7 दोनों में है, तो दोनों में है इसलिए -7, 5a माइनस 7 हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 7a प्लस 5 रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। तो 0 का दो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, 5a माइनस 7 इक्वल 0, दूसरा मिल रहा है 7a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड में लाओ तो 5a इक्वल्स पॉजिटिव 7 आ जाएगा। हमें तो a का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल रहे हैं फाइनली a इज़ 7 डिवाइडेड बाई 5। तो इधर क्या होता है, ये राइट साइड में लो तो 7a इक्वल्स -5, तो हमें e का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, ये 7 निकल गया, तो a का वैल्यू -5/7 यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन हमें मालूम है ये कंडीशन क्या है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉलर देन 0 रहना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, a का वैल्यू रिकॉल कर दो, रिकॉल ये, तो ये क्या है, a इक्वल्स x डिवाइडेड बाई वाई है। तो इसमें कंडीशन क्या है, ये इज़ ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ये कंडीशन है, राइट। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फर्स्ट केस में ये इक्वल्स 7/5 है, और ये का वैल्यू x/y इक्वल 7/5 बन रहा है, ये ग्रेटर देन 0 ही है। लेकिन सेकंड केस में देखो, ये इक्वल्स -5/7 है, तो ये का वैल्यू अगर x/y है इक्वल्स -5/7, -7/7 -5/7 इज स्मॉलर देन 0 बन रहे, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो ओनली इस वन को ही, एक को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स जो 7/5 है, तो इसे ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। ये x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स 7/5, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मालूम है xy इक्वल्स 35। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, xy इक्वल्स 35, ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 2 and 3, तो x इंटू वाई, x डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स वाई इक्वल्स 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड विथ 35। तब ये y कट हो जाएगा, तो यहाँ पर x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर रहेगा इक्वल्स ये 5 के साथ 7 कट हो जाएगा 35, तो 7 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 49 आ रहे हैं, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो अगर क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा +or-7, राइट। तो हमें मालूम है इक्वेशन 2 x इंटू वाई इक्वल्स 35, राइट। तो एक्स वाई का वैल्यू एक बार प्लस रखो, एक बार माइनस रखो, तो हम x का वैल्यू यहाँ पर +7 रखेंगे टाइम्स y 35, तो दोनों तरफ 7 से अगर डिवाइड किया तो ये 7 निकल जाएगा, तो y इक्वल्स यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 7 पुट किया +7, तो y इज़ 5 आ रहा है। तो x का वैल्यू नेगेटिव +1 किया, अभी -1 किया, तो x इंटू वाई इक्वल्स 35, तो x की जगह में -7 पुट कर दो इंटू वाई इक्वल्स 35, तो -7 दोनों कट कर दो, पुट कर दो, तभी y का वैल्यू हमें मिल रहे -5। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर x इक्वल्स अगर -7 लिया, तो हमें मिल रहे y -5। यानी हमें क्या पता चल रहा है इससे, x y दोनों का वैल्यू, एक बार x का वैल्यू अगर 5 रहा तो y का वैल्यू +5 रह रहे, और x का वैल्यू अगर -7 रहा तो y का वैल्यू -5 आ रहा है। ये हमें पता चल रहा है, राइट। तो हमें चाहिए x प्लस वाई, क्या पूछा है, x प्लस वाई के चाहिए, तो दोनों ऐड कर दो x और y, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, यहाँ पर एक -12 आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई का वैल्यू है, एक बार 12 एक बार -12, ये हमारा फाइनल आंसर।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।